हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू गाइस आर गुड। गाइस, जो हमने इंग्लिश ग्रामर की सीरीज स्टार्ट की हुई है उसके अंदर आज हम नेक्स्ट टॉपिक अपना करने वाले हैं सेंटेंस का। और लास्ट क्लास में हमने मोडाल्स को बहुत अच्छे से पढ़ा था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उन वीडियो को ज़रूर देखना, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। और गाइस, जो ये हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है ये आप सभी के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगी। ये थंबनेल पर मत जाना कि थंबनेल थंबनेल नहीं डला हुआ कि उस एग्जाम्स के लिए है या नहीं है। यानी जहाँ कहीं भी इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण जिस भी एग्जाम्स में आते उन सभी के लिए सीरीज हेल्पफुल होगी। और गाइज, ये जो सीरीज हमने शुरू की है ये आपकी कंटिन्यू चलेगी। बट आपको क्या है, इसको डेली की डेली ही क्या है रूटीन में करना होगा। और इसके कंटेंट करने के बाद हम क्या है इनकी प्रैक्टिस भी चैप्टर वाइज शुरू कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस क्या होता है, ये क्या है, जो वर्ड्स होते हैं उनका एक ग्रुप होता है। इन वर्ड्स का क्या है ग्रुप होता है और इनको क्या है सीक्वेंस में क्या है अरेंज करते हैं, तब वो क्या है हमारे एक सेंटेंस बन जाता है। जैसे अब इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये क्या है एक सेंटेंस की बेसिक स्ट्रक्चर होती है। अब बात आती है सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। यानी सेंटेंस क्या होते हैं, यानी जो वर्ड्स का जो ग्रुप होता है वो सब मिला के क्या है कंप्लीट सेंस देते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, सेंटेंस कहलाते हैं। इट स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। यानी ये क्या है, ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और एंड कहाँ पे होते हैं, फुल स्टॉप पे भी होते हैं। और जो जब कहाँ किसी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे भी एंड होते हैं। और कहीं पे एक्सक्लेमेशन, किसी में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है तो वहाँ पर हमारा एक्सक्लेमेशन साइन के साथ क्या है इनका एंड होता है। वो हम पढ़ेंगे आगे, यानी कौन से सेंटेंस के अंदर फुल स्टॉप का यूज होगा, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज होगा और कहाँ पे हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, आई लव माई कंट्री। ये क्या है कंप्लीट सेंटेंस है, इससे क्या है पूरी सेंस निकल रही है सेंटेंस के अंदर। यानी सेंटेंस वो होना चाहिए जिसका इसकी क्या है सेंस निकले। ये नहीं कि जैसे अब जैसे यहाँ पे आई लव माई कंट्री ये कंप्लीट सेंटेंस है और इसकी क्या है सेंस हमें मिल रही है कि मैं देश से प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ। अब इसी को क्या है हम आगे पीछे करके लिख देते हैं, जैसे आई माई कंट्री लव या फिर माई कंट्री लव आई। तो क्या है ये रीअरेंज कर दिया हमने आगे पीछे करके, तो इसकी क्या है प्रॉपर सेंस नहीं निकली। तो इस मीन्स कह सकते कि सेंटेंस वही आते हैं सेंटेंस के अंदर जिनकी क्या है कंप्लीट सेंस हमारे पास निकल के आए। वो ऐसे वर्ड्स का जो ग्रुप होता है वही हम क्या कहलाता है हमारा सेंटेंस कहलाता है, कि जो एक प्रॉपर सेंस दे। अब बात आती है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इट मीन्स सेंटेंस में कितने पार्ट्स होते हैं। सेंटेंस जो है वो टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। एक होता है हमारा सब्जेक्ट और दूसरा होता है हमारा प्रेडिकेट। अब बोलोगे मैम सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट इट मीन्स काम को करने वाला। जैसे हिंदी व्याकरण के अंदर आपने पढ़ा होगा कर्ता, सेम वही है। यानी जो काम को करता है वही हमारा क्या कहलाता है इंग्लिश ग्रामर के अंदर सब्जेक्ट कहलाता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि इंग्लिश और हिंदी को हमेशा को रिलेट करके पढ़ना, आपको इंग्लिश ग्रामर बहुत इजी लगेगी और इजीली क्या है समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है फिर हमारा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट तो वो हो गया जो काम को करता है, इट मीन्स डूअर जिसको बोल सकते हैं। और प्रेडिकेट वो होता है जो उस सब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे, वो पार्ट्स हमारा क्या कहलाता है प्रेडिकेट कहलाता है। अब जैसे डेफिनेशन भी जैसे मैंने लिखी हुई, सब्जेक्ट क्या होता है, द पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। यानी सब्जेक्ट क्या होता है कि वो कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई थिंग्स भी, कुछ भी हो सकता है। इट मीन्स ये नहीं कि सिर्फ कोई पर्सन ही, पर्टिकुलर पर्सन ही आएगा, पर वो क्या है लिविंग और नॉन लिविंग कोई भी थिंग्स हो सकती है जिसके बारे में हम आगे बात करें, तो वो हमारे किसके अंदर आएगा, सब्जेक्ट के अंदर आएगा। अब बात आती है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है, द पार्ट दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। इट मीन्स प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताए कि
वो हमारा क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। इट या फिर हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट की बारे में इंफॉर्मेशन दे, या फिर उसके वो जो कार्य कर रहा है, कुछ भी एक्टिविटी हो रही है उसके बारे में जो हमें बताता है वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल्स देखो, कैट इज स्लीपिंग ऑन ए मैट। अब यहाँ पे देखो, ये कैट क्या है, कैट ही तो मैट पे सो रही है, कैट क्या है, मैट पे सो रही है, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, कैट। अब प्रेडिकेट की बात आती, प्रेडिकेट के अंदर हमने जैसे बताया कि जो सब्जेक्ट के बारे में बताई वो क्या होता है, हमारा प्रेडिकेट होता है। तो ये तो हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। इज स्लीपिंग ऑन ए मैट, यानी बिल्ली जो है वो मैट पर सो रही, तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रेडिकेट बन जाएगा। प्रेडिकेट के अंदर हमारी क्या, वर्ब भी आ गई, और क्या अगर हमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो वो ऑब्जेक्ट भी, ये हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। जैसे नेक्स्ट देखो, द डॉग इज बार्किंग, यानी कुत्ता क्या है, भौंक रहा है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन सा हुआ, द डॉग, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट हो गया। इज बार्किंग ये क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट हो गया। इट मीन्स हम सिंपल अगर देखते हैं तो प्रेडिकेट के अंदर क्या आएगी, हमारी वर्ब आएगी। वर्ब किसके अंदर आएगी, प्रेडिकेट के अंदर, यानी जो एक्शन हो रहा है वो हमारा प्रेडिकेट के अंदर। और सब्जेक्ट इट मीन्स जिसके बारे में बता रही है, फिर जो काम को करने वाला है वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो आई थिंक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आती है हमारी काइंड ऑफ सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस है वो कितने टाइप्स के होते हैं, बेस्ड ऑन पर्पस। पर्पस के बेस पे बात करें तो हमारे पास कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं, 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एंड थर्ड इज इम्पेरेटिव सेंटेंस, और फोर्थ होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इनके बारे में क्या है, हम वन बाय वन पढ़ेंगे। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसके अंदर क्या है, टू स्टेट ए फैक्ट, एक्सप्रेस एन ओपिनियन और गिव इंफॉर्मेशन, इट ऑलवेज इंक्लूड्स ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। अब इसमें देखो, डिक्लेरेटिव सेंटेंस बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक हमारा सब्जेक्ट होता है और एक हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। ये क्या है, सिंपल हमें क्या है, कोई इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में। ये क्या है, हमें सिंपल इंफॉर्मेशन देते हैं, और इसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है हमारा और एक प्रेडिकेट होता है, और जो इनकी एंडिंग होती है वो किल्स के साथ होती है, हमारी फुल स्टॉप के साथ क्या है, ये एंड होते हैं। जैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये क्या है, सिंपल इंफॉर्मेशन दे रहे कि सूर्य जो है वो कहाँ पर, पश्चिम में छिपता है। द मूवी वॉज इंटरटेनिंग, यानी जो मूवी थी वो क्या थी, बहुत ही इंटरटेनिंग थी, इट मीन्स आनंदमय थी। जैसे सी वॉक्स टू स्कूल एवरी डे, ये क्या है, हमें सिंपल जनरल बात है उसके बारे में क्या है, बता रहा है कि वो क्या है, एवरी डे रोजाना क्या है, स्कूल जाती है। तो क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में कुछ खास नहीं है, सिर्फ हमें सिंपल इंफॉर्मेशन दे दी होती है, और जो एक सब्जेक्ट होता है बस, और एक प्रेडिकेट होता है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, द सन, क्यों, क्योंकि सन सन ही तो वर्क कर रहा है, सन के बारे में ही तो हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही कि सन सेट्स इन द वेस्ट। अगर इसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमसे डिफाइन कराने के लिए बोले तो द सन होगा, वो हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के अंदर, और ये जो बाकी बच गया ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट हो जाएगा। ऐसे ही इसके अंदर भी द मूवी है, ये तो हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, और यहाँ से वर्ब से ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। ऐसे सी वॉक्स टू स्लोली, अब ये सी वॉक, ये सी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और वॉक्स टू स्कूल एवरी डे, यानी इसने सी के बारे में ही भी बताया है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। अब बात आती इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, इसमें क्या हम क्वेश्चन पूछने के लिए जिन सेंटेंस का यूज़ करते हैं वो हमारे किसके अंदर आते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। ये क्या होती, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे यूज़ होते हैं, या फिर इनकी फॉर्मेशन है वो कैसे होती है। इसके अंदर ज़्यादातर जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो ज़्यादातर क्या है, WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं, या फिर जो मोडाल्स या इट मीन्स सॉरी जो हेल्पिंग वर्ब है उनको क्या है, हम आगे यूज़ करके क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। और इनकी जो एंडिंग होती है वो किसके साथ होती है, क्वेश्चन मार्क के साथ होती है। जैसे
आर यू कमिंग, हाउ आर यू, व्हाट्सअप, ये क्या है, सारे क्या है इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इनकी क्या पहचान होती है, ये क्या है ज़्यादातर क्या है WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं, या फिर जो हेल्पिंग वर्ब को आगे यूज़ करके क्या हम इंटेरोगेटिव बना सकते हैं। इनकी क्या है, इनके साथ हमेशा क्या है क्वेश्चन मार्क का एंड में साइन मिलेगा। इनका यूज़ कहाँ पे होता है, ज़्यादातर क्या है क्वेश्चन वगैरह पूछने में ही इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव या फिर हिंदी में बोल सकते हैं हम आज्ञावाचक या फिर आज्ञार्थक जो वाक्य होते हैं, सेम वैसे ही इंग्लिश में इनको बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है कि ये हमें क्या है कमांड देते हैं, या फिर रिक्वेस्ट होती है, या फिर इंस्ट्रक्शन, या हम बोल सकते हैं एडवाइस, और क्या है वार्निंग भी देते हैं। जैसे प्लीज़ ओपन द डोर, इसमें क्या है, ये क्या है रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज़ ओपन द डोर। गो टू द शॉप, यानी गो टू द शॉप, दुकान पर जाओ, ये क्या है कमांड है। नेक्स्ट है क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो, ये क्या है, ये भी क्या है रिक्वेस्ट में भी आ सकता है, कमांड में भी आ सकता है। नेक्स्ट होता है डोंट मेक द साउंड। इसमें क्या है इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या खासियत होती है, ये क्या है मेनली क्या है वर्ब से इनकी क्या है स्टार्टिंग होती है, ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे इन सेंटेंस के अंदर देखो, इनमें क्या है सभी में क्या है हमारी वर्ब का स्टार्टिंग में यूज़ किया हुआ है। जैसे टर्न ऑफ द लाइट्स आफ्टर यूज़, ये क्या है एक एडवाइस दे रहा है कि यूज़ करने के बाद क्या है लाइट को बंद कर देना। डू नॉट एंटर, ये क्या है एक वार्निंग दे रहा है कि तुम डू नॉट एंटर, तुम अंदर नहीं आ सकते। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या है कोई कमांड होती है, कोई रिक्वेस्ट होती है, एडवाइस होती है, या फिर इंस्ट्रक्शंस होती है। और ये क्या है ज़्यादातर इम्पेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो हमारी क्या है वर्ब से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, या फिर हिंदी के अंदर देखा जाए तो विस्मयादि बोधक वाक्य जिनको बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि ये क्या स्ट्रॉन्ग फीलिंग, या फिर हम बोल सकते हैं सडन फीलिंग होती है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, और एक्साइटमेंट होती है इसके अंदर। और ये किसके साथ एंड होती है, ये हमेशा क्या है एक्सक्लेमेशन साइन के साथ क्या है एंड होते हैं। इसमें लास्ट में क्या है हमें एक्सक्लेमेशन का साइन मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल्स देखो, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये क्या है सडन फीलिंग होती है अचानक से, जैसे हमने देखा वाओ इट्स अमेजिंग, व्हाट अ लवली डे, इसमें क्या मिलेगा लास्ट में हमें एक्सक्लेमेशन का साइन मिलेगा, ये इनकी पहचान होती है। जैसे आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम सो एक्साइटेड, ये सारे क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को शो करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट है काइंड ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, यानी ये पर्पस के बेस पे जो थे वो तो हमारे चार थे, डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पे जो बेस होते हैं वो सेंटेंस कौन कौन से हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, एंड थर्ड इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है कि इसके अंदर क्या है एक ही हमारी क्या है इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं, कोई डिपेंडेंट क्लोज नहीं होती। इट मीन सिंपल सेंटेंस होता है वो किसी पे भी डिपेंड नहीं होता। और कंपाउंड जो सेंटेंस होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं टू और मोर क्या है इंडिपेंडेंट क्लोज। क्लोज तो इसके अंदर भी इंडिपेंडेंट होती है, बट क्या है वहाँ पे एक से ज़्यादा होती है कंपाउंड सेंटेंस के अंदर। और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है इसके अंदर क्या है एक तो इंडिपेंडेंट क्लोज होगी, और जो क्या है दूसरी क्या है हमारे पास डिपेंडेंट क्लोज होगी। यानी जो एक जो दूसरा हिंदी में अगर देखा जाए तो वाक्य क्या है दूसरे पर निर्भर होगा या फिर दूसरे पर आश्रित होगा। सिंपल सेंटेंस देखो, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, ए सिंपल सेंटेंस हैज़ वन इंडिपेंडेंट क्लोज। इट मीन्स इसकी क्या है जो इसमें क्या है एक ही इंडिपेंडेंट क्लोज होती है, और इसके अंदर क्या है एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही प्रेडिकेट होता है। ये क्या है सिंपल सेंटेंस है।
इसमें कोई भी डिपेंडेंट क्लोज नहीं होती, सिर्फ ओनली एक ही क्लोज होती है, वो भी हमारी क्या होती है, इंडिपेंडेंट क्लोज होती है। और इसके अंदर एक ही सब्जेक्ट होएगा और एक ही प्रेडिकेट होएगा, डेट्स इट, इतना ही है सिंपल सेंटेंस के अंदर। जैसे द डॉग बार्क्स, सी रन्स, वी प्ले गेम्स, द बस वॉज लेट। यानी द डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है, सी रन्स वह दौड़ती है, वी प्ले गेम्स हम खेलते हैं, दी बस वाज लेट जो बस है वो लेट थी। ये क्या है, सारे हमारे सिंपल सेंटेंस है। अब बात आती कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होती है, इसके अंदर क्या है, इस सिंपल सेंटेंस में तो सिर्फ हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंट क्लोज थी, और जो कंपाउंड सेंटेंस है उसके यहाँ पे हमारी क्या है, टू और मोर क्या है, इंडिपेंडेंट क्लोज होती है। यानी क्या है, एक से ज़्यादा क्या है, इंडिपेंडेंट क्लोज होती है, और वो क्या है, कनेक्ट होती है किसी भी कंजक्शन के साथ या फिर सेमीकोलन के साथ। जैसे कंपाउंड सेंटेंस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखो, इट हैज़ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लोज कनेक्टेड बाय ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सेमीकोलन। यानी क्या है, कंपाउंड सेंटेंस वो होते हैं जिसके क्या है, टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं। जैसे सिंपल देखा जाए तो क्या है, इसके अंदर हमारे दो सेंटेंस होंगे, एक इधर होएगा और एक इधर होएगा, दोनों की क्या है, दोनों ही अपना मीनिंग बिल्कुल क्लियर कट कर देंगे, बट उनको क्या है, जोड़ने के लिए, उन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें कनेक्टर का यूज़ करेंगे। जो हमारे कंजक्शन होते हैं इनका यूज़ करके उन दोनों सेंटेंस को क्या है, कंप्लीट कर देंगे। उस कनेक्टर की जगह हम कंजक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं और सेमीकोलन का भी हम यूज करेंगे। जैसे आई हैव रीड द बुक, अब ये एक कंप्लीट सेंटेंस है और इसकी क्या है, अपनी अलग सेंस बिल्कुल निकली हुई है। ऐसे ही आई इंजॉय इट, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। यानी दोनों कंप्लीट सेंटेंस को क्या है, हम कंजक्शन या फिर सेमीकोलन की हेल्प से क्या है, कनेक्ट करते हैं। जैसे आई हैव रीड द बुक, मैंने बुक पढ़ी, एंड आई इंजॉय इट, मैंने क्या है, मैंने वो बुक, मेरे पास जो बुक थी मैंने वो पढ़ी, आई इंजॉय इट, मैंने उसका आनंद लिया। जैसे नेक्स्ट देखो, ही वर्क हार्ड, ये क्या है, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। और इधर देखो, ही गोट द जॉब, ये भी क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है। दोनों की अपनी अलग सेंस निकल रही है बिल्कुल क्लियर। ही वर्क हार्ड, उसने क्या है, कठिन मेहनत की। सो ही गोट द जॉब, इसलिए क्या है, उसने जॉब प्राप्त कर ली। ऐसे नेक्स्ट देखो, सी फिनिश्ड हर एग्जाम, ये क्या है, सेमीकोलन, इसका यूज करके भी क्या है, हम सेमीकोलन का यूज करके भी हम क्या है, दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, और हम कंजक्शन का भी यूज कर सकते हैं। दी सी वेंट आउट टू सेलिब्रेट, यानी क्या कह रहा है, सी फिनिश्ड हर एग्जाम, उसके क्या है, एग्जाम्स समाप्त हो गए, एंड शी सेमीकोलन दी सी वेंट आउट टू सेलिब्रेट, यानी क्या है, उसके जो परीक्षा समाप्त हो गई है, उसने क्या है, बाहर उसको सेलिब्रेट किया। आई वॉन्ट टू, आई वॉन्टेड टू गो, ये क्या है, हमें ब्लैंक वगैरह में मिलेगा, या फिर कई बार क्या है, एग्जामिनर हमको क्या है, बिल्कुल ऐसे एज इट इज सेंटेंस दे देगा और ऑप्शन में डाल देगा कि ये सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, या फिर एक से और जैसे डिक्लेरेटिव डाल दिया, तो हमसे क्या है, पूछेगा कि ये कौन सा सेंटेंस के अंदर आएगा। तो सिर्फ इतना ही होता है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ खास नहीं है। या फिर कोई सेंटेंस दे देगा और उसको कंपाउंड में या फिर कॉम्प्लेक्स में क्या है, कन्वर्ट करवा लेगा। जैसे आई वॉन्टेड टू गो बट इट वॉज रेनिंग, ये क्या है, दोनों ही मीनिंगफुल सेंटेंस है, तो इन दोनों को जो जोड़ने का काम किया है वो किसने किया है, बट ने। बट यहाँ पे हमारा क्या है, एज ए कंजक्शन यूज हुआ है। आई वॉन्टेड टू गो, मैं जाना चाहता था, बट इट वॉज रेनिंग, लेकिन क्या है, बारिश आ रही थी। तो इस बट ने क्या है, इन दोनों को जोड़कर क्या है, एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिया है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर क्या होता है, इसमें क्या है, एक डिपेंडेंट क्लोज होती है और एक इंडिपेंडेंट क्लोज होती है। यानी कंपाउंड में तो क्या थी, दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लोज थी, और सिंपल के अंदर क्या थी, सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट क्लोज थी। बट जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसके अंदर एक तो डिपेंडेंट क्लोज होती है और एक इंडिपेंडेंट क्लोज होती है। जैसे इट कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लोज एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लोज, यानी इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगी और दूसरी क्या है, एक डिपेंडेंट होगी, यानी वो दूसरी क्या है, इस पर आश्रित होगी। यानी
इन दोनों का तो अर्थ बिल्कुल निकल रहा था, सेंस पूरी हो रही थी, बट इसमें क्या है, ये इनकी सेंस पूरी नहीं होगी। जैसे माई कज़न हु लिव्स इन यूके इज कमिंग टू विजिट नेक्स्ट ईयर। अब इसमें हमें पता लगाना है कि डिपेंडेंट क्लोज कौन सी है और इंडिपेंडेंट क्लोज कौन सी है। अब इंडिपेंडेंट क्लोज तो ये हो जाएगी माई कज़न कमिंग टू नेक्स्ट वीक, माई कज़न कमिंग टू नेक्स्ट वीक, ये हमारी क्या है, इंडिपेंडेंट क्लोज, यानी मेरा जो कज़न है वो नेक्स्ट वीक आ रहा है। अब ये हु लिव्स इन यूके, ये हमारी क्या हो जाएगी, एक डिपेंडेंट क्लोज हो जाएगी, यानी जो मेरा कज़न आ रहा है, जो नेक्स्ट वीक आ रहा है, जो कहाँ रहता है, यूके में रहता है। जैसे नेक्स्ट देखो, बिकॉज इट वॉज रेनिंग वी स्टे इनसाइड, क्या है, हम वी स्टे इनसाइड, हम अंदर ही रुके, क्यों, क्योंकि क्या है, बारिश आ रही थी। तो ये क्या है हमारी, इसके अंदर एक हमारी डिपेंडेंट क्लोज है और एक हमारी इंडिपेंडेंट क्लोज है। तो ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था। तो गाइज हमारा सेंटेंस को जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, देखो सेंटेंस की डेफिनेशन, सेंटेंस की क्या है डेफिनेशन होती है इसमें क्या है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और इसकी क्या है, एक मीनिंगफुल क्या है, सेंस निकल के आती है। ये स्टार्ट कहाँ है, कैपिटल लेटर से शुरू, कैपिटल लेटर से इसकी स्टार्टिंग होती है, एंडिंग क्या है, फुल स्टॉप से भी हो सकती है, क्वेश्चन मार्क से भी हो सकती है, एक्सक्लेमेशन साइन से भी हो सकती है। अब सेंटेंस के अंदर क्या था, एक हमारा सब्जेक्ट था और एक था प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के अंदर क्या था, डूअर, यानी जो काम को करता है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, और बाकी जो बच गया जिसने उस सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया या फिर उसके काम, क्या वो काम कर रहा है उसके बारे में बताया, तो वो हमारा क्या था, प्रेडिकेट हो गया था। अब बात आती है सेंटेंस के टाइप, ऑन बेस्ड ऑफ पर्पस। पर्पस के बेस पे हमारे पास कितने सेंटेंस थे, 4 सेंटेंस थे। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या था, बिल्कुल सिंपल था, उसमें क्या सिर्फ हमें क्या है, एक सिंपल इंफॉर्मेशन देता था, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी कि एक सिंपल इंफॉर्मेशन है, इसमें क्या है, और इसकी एंडिंग किस थी, कहाँ थी, एक फुल स्टॉप के साथ। ये क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस था। नेक्स्ट आता था हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का यूज़, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसके अंदर क्या है, हम बेसिकली इसका यूज़ किस लिए करते थे, क्वेश्चन करने के लिए हम क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज़ करते थे। और इनकी जो स्टार्टिंग होती थी वो क्या है, ज़्यादातर WH फैमिली से, या फिर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको क्या है स्टार्टिंग में यूज़ करके इनका हम यूज़ क्वेश्चन पूछने के लिए कर सकते थे। और इनका जो लास्ट में इनका सिंबल होता था इंटेरोगेशन में, वो क्या होता था, क्वेश्चन मार्क का साइन होता था। नेक्स्ट आता है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में अंदर क्या था, हमारे कमांड, एडवाइस थी, रिक्वेस्ट थी, वार्निंग थी। और ये क्या है, मोस्टली कहाँ से स्टार्ट होते थे, वर्ब की फॉर्म से, वर्ब से क्या है इनकी स्टार्टिंग होती थी। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके अंदर क्या था, कोई सडन फीलिंग थी या स्ट्रॉन्ग इमोशंस थे, वो क्या एक्सक्लेमेटरी, जैसे वाओ इट्स अ ब्यूटीफुल गर्ल, वाओ व्हाट्स अ वाओ इट्स अ, वाओ से, इट्स से, व्हाट से, इनके बाद क्या है, हमें एक्सक्लेमेटरी का साइन मिलेगा, जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट ए फैट मैन, ये क्या है, अमेजिंग, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो इनके बाद हमें क्या मिलेगा, एक्सक्लेमेटरी का सिंबल मिलेगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस के टाइप थे बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पे हमारे पास कितने सेंटेंस थे, 3 थे। कंपाउंड, सॉरी, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में क्या था, एक सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस था, सिंपल सी बात थी कि सिर्फ हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंट क्लोज होगी। और जो कंपाउंड थे उसके अंदर क्या है, यानी एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लोज होगी और उनको क्या है, कंजक्शन या फिर सेमीकोलन की हेल्प से क्या है, कनेक्ट किया हुआ था। और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसके अंदर क्या था, एक तो हमारी डिपेंडेंट क्लोज थी और दूसरी हमारी क्या थी, इंडिपेंडेंट क्लोज थी। तो गाइज हमारा जो सेंटेंस का वो चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक वाइक कर दिया करो, कमेंट्स कर दिया करो, अगर नहीं अच्छी लगे तो मत किया करो। गाइज मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।